हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिग डेटा के एक और बहुत अच्छी टॉपिक पे जिसका नाम है पिग। वो वाली पिग नहीं, ये अपाची पिग है जो बिग डेटा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको बिग डेटा के बारे में और जानना है या बिग डेटा के से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप हमारी बिग डेटा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल पिग के बारे में। Pig is a high-level scripting language and platform used for analyzing large datasets in Apache Hadoop. Pig एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिग डेटा के प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। Pig अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है और अपाची हडूप इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल डेटा फ्लो लैंग्वेज कॉल्ड पिग लैटिन which allows users to express data transformation and analysis operation in a concise and readable manner. Pig large scale semi structured और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने में मदद करता है। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है हडूप क्या होता है, जो हडूप का जो काम होता है सेम काम पिग का होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है हडूप जावा बेस्ड में काम करता है जिसे प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती है, जो जावा में उतने स्ट्रांग नहीं है वो पिग का यूज़ करते हैं। काम दोनों का सेम है, अपाची हडूप अपाची पिग दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है। एक में हडूप में जिसमें प्रोग्रामिंग जिसकी स्ट्रांग है वो हडूप यूज़ करते हैं, जिसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं है, जो जावा में उतने स्ट्रांग नहीं है, वो जो कंफर्टेबल यूज़ नहीं करते हैं जावा में, वो अपाची पिग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी मदद से डेटा साइंटिस्ट और डेवलपर्स डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और एनालाइज कर सकते हैं। पिग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS पर स्टोर्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। पिग लैटिन इज डिज़ाइंड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डेटा पाइपलाइंस एंड वर्कफ्लोज। देख, पिग के आर्किटेक्चर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक है पिग लैटिन और दूसरा है एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। पिग लैटिन पिग का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस को टास्क को डिफाइन किया जाता है, और एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट पिग लैटिन के स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हडूप क्लस्टर प्रोवाइड करता है। पिग लैटिन के थ्रू आप डेटा को लोड, फिल्टर, ट्रांसफॉर्म और एनालाइज कर सकते हैं। पिग लैटिन के कमांड्स को स्क्रिप्ट के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस को बना सकते हैं। जैसा कि आप ये राइट साइड में देख सकते हैं, ये है अपाची पिग की आर्किटेक्चर। तो चलिए इस आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख सकता है, ये है पिग लैटिन स्क्रिप्ट। ये हम पिग लैटिन स्क्रिप्ट लिखेंगे सबसे पहले, वो किस पे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम ग्रंट सेल पे, और ये है पिग सर्वर। ठीक है, जब हम ग्रंट सेल पे पिग लैटिन स्क्रिप्ट लिखेंगे वो क्या होता है, वो फिर पास होता है पार्सर पे। ठीक है, देन पार्सर क्या करता है, पार्सर सिंटैक्स चेक करता है कि उसमें कुछ सिंटैक्स मिसिंग नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वो सारी उसको रिमूव करता है, वो ठीक करता है। फिर ये इसका अपना आउटपुट क्या देता है, ये अपना आउटपुट देता है डैग, DAG। डैग आप जानते ही होंगे अगर आपने कंपाइलर में पढ़ा होगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिंग ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आउटपुट है डैग, ये पास होता है ऑप्टिमाइज़र के पास। ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है, कि मतलब रिड्यूस करता है कोड को, ऑप्टिमाइज़ करता है कोड को। ठीक है, फिर जो ऑप्टिमाइज़र ऑप्टिमाइज़ करता है कोड को, जो उसको आउटपुट रहता है वो कोड पास होता है कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोड को एक एग्जीक्यूटिव कोड के पास, एग्जीक्यूटिव कोड में। तो वो जो एग्जीक्यूटिव कोड है वो पास होता है एग्जीक्यूटिव इंजन के पास, जो कि मैप रिड्यूस प्रोसेस भी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मैप रिड्यूस जॉब में, देन ये पास हो जाता है हडूप के पास। हडूप क्या करता है, सबसे पहले वो उसको कन्वर्ट करता है मैप रिड्यूस जॉब में, और अपाची पिग क्या कर रही है, अपाची पिग भी उसे पहले कन्वर्ट कर रही है मैप रिड्यूस जॉब में।
तो दोनों का काम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दोनों का काम सेम ही है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है अपाची पिग और अपाची पिग के आर्किटेक्चर। आई होप आपको अपाची पिग के आर्किटेक्चर समझ आ गई होगी। तो अगर आपको बिग डेटा के बारे में और जानना है और टॉपिक जानना है बिग डेटा के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।